ओम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारणम करुणावरणालय भक्तिवांछित कल्पितरु श्री तंडे बुद्ध नित्य नित्य विंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भाग्योदहिनं बहुजन्मं सर्वजितेन्द्रं सत्संगं चालवते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहिमन्दारकारिणाशं विधाय तदोदयते विवेकः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्णा की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अयं तो पृथ्वी यतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमड़ीमते पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर, मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया और हरि क्षेत्र में गया। जब मैं पृथ्वी पर आया तो मैं यहाँ आया और हरि क्षेत्र यानी हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया और नित्य कहता हूँ कि हे सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। कि हे सनत कुमार जी, मैं हर जगह गया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तो क्या कहा है? नापश्यं विकुत्रक्षेत्रं मन संतोषिकारक्रम कलिनाधर्ममित्रेण धैर्यं वंदिताधुना। काहे कि ना कोई सत्य बोलता है, ऐसी लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। हर जगह गया मैं और हर जगह देखा लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। और मैं इस कलयुग में ऐसे लोग हैं जो कोई सत्य नहीं बोलते और लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। अब एक बार भी कोई अगर सत्य बोल देता है तो मानो वो हरिश्चंद्र जी के बाद इन्हीं का नंबर है। ऐसा समझते हैं कि अब हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। और कहता है कि मैं और कोई झूठ दिन में 50 बार बोले, 50 बार बोले झूठ, उसकी कोई गिनती नहीं करता। एक धर्म का काम यदि कोई कर दे तो बार बार गिनती कराता है, बार बार कहता है ये काम हमने किया। और अगर पाप का काम कोई होता है तो कहता है कि राम जी की इच्छा है, राम जी की कृपा से हुआ। अगर पाप हो गया तो राम जी का, और अच्छा हो गया तो कहता मैंने किया। तो कहते हैं कि घर में अगर नई बहू की चलती है तो दादी बाबा को कौन पूछे? तो क्या कहा है कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका और कन्या विकरणी लोभ दयमी नाचे कतनम बहा। सनत कुमार जी बोले कि घर में अगर नई बहू की यदि चलती है तो ये तो गलत बात नहीं है। घर की बहू की चलनी ही चाहिए।
लेकिन बड़ा काम कोई अगर करे तो दादी से और बाबा से, बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई नया काम करे तो बूढ़े बुजुर्गों से ज़रूर पूछना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। लेकिन वहाँ तो घर में चलती है नई बहू की, और सलाह लेते हैं तो साले जी की और ससुराल वालों की सलाह लेते हैं। बूढ़े बुजुर्गों की कौन सलाह लेवे। और हमारे ब्रज में एक कहावत है, हमारे ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो। दीवार है, अगर दीवार में ज़्यादा आरे कर दो, ज़्यादा अलमारी बना दो, तो वो दीवार कमज़ोर हो जाएगी, उसमें ताकत नहीं रहेगी। कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। और जिस घर में अगर सारे की चलती है उस घर में तरक्की नहीं हो सकती। तो कहा है कि दीवार में अलमारियां अगर ज़्यादा निकालोगे तो कमज़ोर हो जाएगी, और घर में अगर साले जी की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। सोच लो शीशपाल जी, अगर घर में सलाह साले साहब की लेते हो कोई भी, तो समझ लो वो घर में बरकत नहीं रहेगी और वहाँ फिर उल्टी चलेगी। तो कहा है कि कौरव अगर इसके प्रमाण में है, कौरवों ने सलाह किससे ली थी। कौरव की मामा शकुनी था, मामा था शकुनी कौरव। किसका बताओ, किसका था। लो, शकुनी मामा से कृपा से क्या हुआ सब जानते हैं। और नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर में गया और संतों के आश्रम में गया और मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी बोले मैं सबके घर गया और सब घर में गया, सब आश्रमों में गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। तो क्या कहा कि कलना धर्म मित्रेण धीरे बंदिता धुना। कहते हैं अधर्म का मित्र जो कलयुग है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है, उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। जिसकी बुद्धि पर अगर कलयुग बैठ गया तो वो समझ लो बिगड़ गया। लेकिन मैं जब श्री धाम वृंदावन में आया, नारद जी कहते हैं सब जगह गए, लेकिन जब मैं वृंदावन में गया और वृंदावन में जब आया तो वहाँ एक कौतिक देखा। क्या देखा कि एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छे में पड़े हैं। यानी एक लेडीज के पास में दो मूर्छित पड़े हुए हैं, मूर्छे पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी, चारों ओर देख रही है। उसने मुझे देखकर कहा कि नारद जी को प्रणाम। उस औरत ने देखा उसके पास में दो मूर्छित पड़े हुए थे, और जब नारद जी को देखा तो नारद जी को प्रणाम किया और बुलाया कि मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम था भक्ति माता। क्या नाम था? भक्ति माता। भक्ति माता के पास जब गया तो उसके बगल में जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, वो एक ज्ञान था और दूसरा वैराग्य था। वो दोनों जो पड़े थे वो कौन थे? एक ज्ञान था और दूसरा वैराग्य था। वैराग्य और ज्ञान था, दूसरा वैराग्य था। महाराज वो जब कलयुग के प्रभाव के से दोनों बूढ़े बन गए थे, और मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों को बुढ़ापों को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए और वेदादि का पाठ पढ़ाया, वेदांत पढ़ाए, उन्हें पाठ क्रिया कराई, और लेकिन कोई असर नहीं हुआ उन पर। तब एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि यदि तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके
और भक्ति कष्ट के निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ और आप सब महापुरुष हैं और मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय में मुझे आपका दर्शन हुआ है। मुझे दर्शन हुआ तो कहा है कि पहली बार तो ये कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। दूसरी बात, भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। और तीसरी बात, जो आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा था वह आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है। इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। तो क्या कहा है कि सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञम और स्मृतो बुधो। का है श्रीमद् भागवतलायम सातु गीता शुक्र निधि। का है कि देखो, नारद ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन नारद जी अगर बोले, और लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है, वेदांत के पाठ यदि कोई असर नहीं हुआ तो ये केवल भागवत से क्या होगा। तो क्या कहा है? कहा है कि सनत कुमार जी बोले वेद और वृक्ष है, भागवत उसका फल है और वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के कभी फल होता है? क्या होता है? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आता है। इसीलिए वे वेद और वेदांत का जो रसमय है, सार है, वही तो श्रीमद् भागवत पुराण यज्ञ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें। सनत कुमार ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है और आनंद वहाँ व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार जी आसीन हो गए। जब वो आसीन हो गए, लेकिन भागवत को कराने वाले नारद जी ने विरक्त हैं ना। यदि हम गृहस्थ हैं तो भागवत को कथा और पत्नी सहित बैठकर सुननी चाहिए। और ये नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाहीं तरफ बैठाते हैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण में और पूजा में पत्नी को दाहिनी तरफ बैठना चाहिए। पत्नी को अधिकार यज्ञ में दाहिनी ओर हो जाता है। और बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय, राधा रानी की जय। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्त विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल
सुख मुख बिगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रत रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलमल मथन त्रिताप निवारण कलमल मथन त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु भय भव भय हारण सेवत सतत हरि चरत गान की आरती अति पावन पुराण की तुम्हें हसन दे हरि चरत गान की विषय विलास मोह विनाशन विमल विराग विवेक विकासन भगवत तात रस प्रकाशन परम ज्योत परमात ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासन रसक हृदय रस राशि विलासन मुक्ति भुक्ति रति प्रेम सुदासन कथाय किंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख बिगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निदान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की। जय श्री कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, ठाकुर सरकार की जय।